नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम होम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉप 100 साइंस के एमसीक्यू, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपका आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स हैं तो दोस्तों ये वीडियो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलिन। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व कितने हैं। तो ये हैं 118। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ द हाइएस्ट डक्टाइल एंड मॉलिएबल मेटल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, गोल्ड। डक्टाइल और मॉलिएबल का मतलब दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जिसकी हम पतली से पतली परत बना सकते हैं और जिसे लंबाई में बहुत ही ज़्यादा खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बम्बू। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ग्रास। बम्बू एक प्रकार की घास होती है, ग्रास। ये ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी की जगह ट्री की जगह है प्लांट था, इसलिए ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, R H विटेकर ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ द ओशियन अपेयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्कैटर्ड। समुद्र का नीला कलर जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो स्कैटरिंग की वजह से ही दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मोशन ऑफ प्लैनेट्स लॉ हु वाज गिवन बाय। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केपलर लॉ। इसने ही प्लैनेटरी मोशन के लॉ दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। जो बाइल जूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस हो, वो कौन सी ग्रंथि प्रोड्यूस करती है उसे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लीवर। लीवर ही दोस्तों प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड द कोट ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। जो लोहा होता है उस पर जंग ना लगे तो उसके ऊपर हम जिंक का पेस्ट लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर प्लांट्स ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनाबेर इज एन ओर मिनरल्स ऑन विच मेटल। किस मेटल का सिनाबेर ओर है। तो दोस्तों ये मरकरी का है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यूटेरस। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो जाइगोट के साथ इम्प्लांटेड होते हैं यूटेरस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर आइसोबार्स। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर। जो एलिमेंट्स होता है इसमें एटॉमिक नंबर सेम अलग होते हैं और एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है वो सेम होते हैं, तो उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। किस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो ये कहा जाता है H2SO4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लाइसोसोम्स इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
लाइसोसोम्स को ही सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो लॉन्गेस्ट बोन है वो ह्यूमन बॉडी में है फीमर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल हैं स्फेरिकल मिरर के, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द रिवॉल्विंग बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जाइलम टिश्यू इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो दोस्तों ये जाइलम टिश्यू प्लांट्स के लिए किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक टिश्यू होता है फोलियम जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन में हीट को अब्जॉर्ब्ड किया जाता है, तो इसे कहीं ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 10। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, तो वो है दोस्तों लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका को बनाने के लिए किस एसिड का यूज़ किया जाता है, तो वो है एसिटिक एसिड, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और मटेरियल, इन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस का जो इनके फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नॉन मेटल्स में ये तीनों फॉर्म पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, टाइफाइड इज कोज्ड बाय। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर, सेल मोनेला टाइफी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द फ्लेक्सिबिलिटी इज प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू। जो पौधे होते हैं उनमें लचीलेपन के लिए किस टिश्यू के कारण होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर, तो कोलन काइमा टिश्यू की वजह से ही प्लांट्स में लचीलापन पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ओ पॉजिटिव एक यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड। इनमें से कौन सा जीव वार्म ब्लडेड है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पिजन एक वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द केमिकल सिंबल ऑफ लैटिन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन। किसका केमिकल सिंबल हमने लैटिन से लिया है, तो ये लिया है हमने आयरन से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो किस मेटल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यह है दोस्तों मैग्नीशियम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप एलिमेंट्स हैव अ कंप्लीट आउटर शेल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 18 में आउटर शेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच इज़ नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये जाना जाता है स्प्लीन के नाम से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है मैंगो का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच इज़ नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अरिस्टोटल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट। किस प्रोसेस को हम कहेंगे कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम सब्लिमेटिव। तो यानी कि सब्लिमेशन इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पैरेलल में रखने होंगे हमें। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हु डिस्कवर्ड बाय द कोलेरा जम्स। तो ये दोस्तों इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच विटामिन डेट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच मेटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिसीज। कौन सी धातु इटाई इटाई बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो यह है कैडमियम, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच सेल डिसऑर्डर इन आर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? तो ये होती है कौन सेल, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो ये कहलाई जाएगी दोस्तों फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं दो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, तो विच कनेक्ट टिश्यू इज कॉल्ड इज। तो इस वो टेंडन टिश्यू के दौरान कनेक्ट होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टेंडन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच इज़ नोन एज अ अमीबा बिलोंग टू द फाइलम। अमीबा किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो दोस्तों ये करता है, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय विच मेटल्स। जो फ्यूज वायर होता है किस मेटल्स के अलॉय से बना होता है? ये बनता है टीन और लीड से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। टेबल शुगर इज विच टाइप ऑफ शुगर। ये किस प्रकार का शुगर होता है टेबल शुगर? ये होता है सुक्रोज, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इन द पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर्स ऑफ व्हाट रिमेन सेम्स। तो दोस्तों इसमें सेम रहता है शेल्स, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। तो दोस्तों इनमें से जो मेटल है जिसमें थर्मल मैक्सिमम कंडक्टिविटी है वो होगी सिल्वर में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच इज़ द डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के दौरान होती है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर, डेसिबल इसकी एसआई यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा रहता है? ये रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये दी गई थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, इनमें से मेजर कंपोनेंट कौन सा है गोबर गैस का? तो दोस्तों इसमें से होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये करी गई थी ऑप्शन बी एंटोनी वैन लीवेनहॉक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट बायोस्फेयर फ्रॉम, बायोस्फेयर में ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अल्ट्रावायलेट रेज से करती है प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज नोन एज स्पॉन्ज बिलोंग्स टू द फाइलम, जो स्पॉन्ज है वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों पोरीफेरा को, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इनमें से फलों को पकाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इथाइलिन होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी नोन एज, तो दोस्तों इसे कहते हैं माइकोलॉजी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग गेव द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? तो ये गई थी दिमित्री मेंडलीव, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विच नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब्रोमीन, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के दौरान ही एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है एसिड रेन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जाइलम, बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, बिना फूलों का कौन से पौधे, बिना फूलों के पौधे जो होते हैं उन्हें किन कैटेगरी में रखा गया है? तो ये रखे गए हैं क्रिप्टोगैम्स में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल बॉडी इज कॉल्ड, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें हम तने पत्तियां और उनकी जड़ों में अंतर नहीं बता सकते? तो ये होता है वो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, स्प्रोगेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विच गैस हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट रूम टेम्परेचर? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। वाटर फ्रॉम सोइल्स एंटर द रूट्स हेयर ओइंग टू, तो ये होता है कैपिलरीज प्रेशर की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। द फ्लोवर पार्ट दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्यूक्यूलाइम? क्यूक्यूलाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन प्लेस्ड? जो दोस्तों हेलोजन्स होते हैं ये सोल्टी नमकीन होते हैं, तो इन्हें किस जगह प्लेस किया गया है? तो ये किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 पे, 17वें ग्रुप में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी? इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा गामा रेस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। विच हॉर्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन्स इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विच कंपाउंड डज नॉट पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जिप्सम। इसका कंपाउंड नहीं है, जिप्सम होता है सीमेंट का, बाकी तीनों वाटर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 84। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज, तो दोस्तों ये दिया गया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड कैन ऑल्सो कैरी आउट रीजनरेशन? तो दोस्तों ये होता है हाइड्रा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पी फ्रूट? मतलब किस में बीज नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बनाना एक पार्थेनोकार्पी फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? इनमें से किस मीडियम में, किस माध्यम में साउंड का ट्रैवल बहुत तेज़ होगा? तो वो होगा सॉलिड्स में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड? इनमें से कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है? तो वो करता है पोर्पोइसिस, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम ऑन, तो ये रहता है दोस्तों अर्थ के पोल पर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल्स इन एक्टिव केसेस लाइक, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजुअली जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स? किसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफाइड किया था? तो ये किया था मोजले ने, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, जो हीट को जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मैनी टाइम्स इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो ये होता है 1/6 टाइम्स, तो यानी कि 1/6 टाइम्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज,
तो दोस्तों इनका रेशियो होगा 1:8, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों Ca ब्रैकेट में OH2, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल बनाने के लिए, तो वो किया जाता है निक्रोम का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है निक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100, द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स इज नोन एज द। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों ये था वो इस वीडियो के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि हमने कवर किए हैं। आप इन्हें एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।